अगर अर्जुन वाली स्थिति है तो कृष्ण वाला ज्ञान ही काम आएगा। जब अर्जुन की तरह मन पलायन का आश्रय लेता है तो फिर कृष्ण के ज्ञान से ही उसको सद्बुद्धि आती है और वो कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यहाँ आकर के गुरु हमको सप्रेशन नहीं सिखाता, समाधानता सिखाता है। और फिर रोज एक बात बोली जाती है, पास्ट इज लॉस्ट। अगर आप अपने अतीत को साथ लेके चलोगे, आप आज का आनंद नहीं ले पाओगे। अतीत को वहीं छोड़ दो। जो भी था, जैसा भी था, ताली दो हाथ से ही बजी होगी, तो राग द्वेष मन में रखने का फायदा नहीं। और जब विचार करोगे तो पता चलेगा अपने एंगल से हर कोई ठीक है। वो अपने एंगल से ठीक हैं, हम अपने एंगल से ठीक हैं। और एक बात को ख़त्म करने के लिए एक आश्रय ले ही लेना चाहिए कि खेल ऐसा ही बना हुआ होगा सो हो गया। और ये भी सच लगता है कि ईश्वर कभी कभी हमको अपने मार्ग पर लाने के लिए शायद जीवन में कई मोड़ ले आता है। वहाँ से ऐसा ना होता तो शायद जो प्रेम है आज गुरु के लिए वो नहीं होता। जो आज भगवान की वैल्यू है वो शायद ना हो पाती। तो ये भी खेल भगवान ने कोई खेला होगा मेरे को अपने मार्ग पर लाने के लिए। हम कहते हैं हर बात में बहुत कुछ नेगेटिव है, लेकिन एक पॉजिटिविटी है कि वो परिस्थितियां तुम्हें भगवान के दरवाजे पर छोड़ गईं। उतनी पॉजिटिविटी बहुत है। बाकी सब बातों को दिमाग से हटाते जाओ, अपनी भावना शुद्ध करो, सामने वाले अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। अपने ही संकल्पों पे अगर खोट रहेगा, सामने से भी गलत मिलेगा। किसी भी चीज़ से पलायन करने से फायदा नहीं होता, हमेशा उसका समाधान खोजना चाहिए। चलो उस समय गुरु नहीं मिला तुम्हें जो राह समझ में आई तुम उस पे चल दिए, लेकिन गुरु के मिलने के बाद हर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अगर मन में शिकायत है वो भी गुरु से बताओ, फ्रस्ट्रेशन है वो भी गुरु को बताओ, अंदर कुछ चिंतन चलता है वो भी बताओ। ज्ञान ओटना नहीं है, ज्ञान से अंदर के अज्ञान का छेदन करना है। ज्ञान ओटना बड़ी गलत स्थिति है, अज्ञानियों से भी बदतर हालत हो जाती है। ज़रूरत नहीं है ओटने की, बंध ज्ञानी क्यों बनना है। तुम ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हो, ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण आके। बंध ज्ञानी क्यों होना है, दिखावा क्यों करना है। जब तक अंदर मन साफ ना हो, भले रोज गुरु को आके अपने मन की चुगली खाओ कि मेरा मन मुझे ये दिखा रहा है, मेरा मन मुझे ये बता रहा है, मेरे मन में ऐसी उलझन है। रोज सवाल करो और अपना निवारण करके उठो, फायदा उससे होगा। इससे कोई लाभ नहीं होगा कि फॉर द टाइम बीइंग हम बातों को दबाते जाएं। एलोपैथी में सबसे बड़ी खराबी यही है, बीमारी को ठीक नहीं करती, दबाती है। और ऐसे लगता है मैं तो तुरंत आराम आ गया, लेकिन बीमारी दबी रह गई। किसी का बुखार दबा रह जाता है,
किसी किसी को कहते हैं कोई फोड़ा हुआ था वो दब गया अंदर, अलग अलग बीमारियां सुनते ही हैं। और जो बीमारियां दब जाती हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। रोग को दबाना नहीं है, दबाने से आपको फॉर द टाइम बीइंग आराम मिलता है, लेकिन बाद में भुगतान बहुत करना पड़ता है। किसी भी विकार को दबाओ नहीं। इसीलिए देखते हो जब तुम संसार से आते हो, गुरु तुम्हारे स्वभाव अनुसार तुम्हें प्रेम करता है, दबाने को नहीं कहता। कोई बच्चा घूम के खुश होता है, गुरु कहेगा आओ हमारे साथ चलो, चलो तुम्हें घुमा के लाएं, चलो तुम्हें मार्केट शॉपिंग करा के ले आएं। कुछ ना कुछ तुम्हारे अनुसार देता है ना तुम्हें। भगवान आते थे, नए नए बच्चे थे हम सब, घुमाने भी ले जाते थे, खिलाते भी थे, पिकनिक भी कराते थे। कैसे दिया? हमारे स्वभाव अनुसार दिया। किसी को कोई कमी होती थी, एक के पति का डेथ हो गया, गीता भगवान उसको बोलते थे अच्छा हमको बताओ, वो कहती थी हम उसको बना के खिलाते थे, बोला मैं आऊँगा घर बनाना। हम उसके साथ घूमने जाते थे, बोला अच्छा चलो समुंदर किनारे घूम के आते हैं। सप्रेशन सिखाना होता तो गुरु पहले दिन से सप्रेशन सिखाता। सप्रेशन नहीं सिखाता, वो हमको भाव हमारे पूरे करके फिर वहाँ से मुड़ना सिखाता है, वैराग देता है, बदली करता है हमारे मन को। आज शब्द लग रहा है, आप कहते हो नहीं नहीं मेरे को तो मैंने मन मोड़ लिया, ऐसे कर लिया, पर यहाँ तो हर्ट हो गया। स्वीकार करो उस बात को, ताकि गुरु तुम्हें दवाई दे कि शब्दातीत कैसे हुआ जाता है। मेडिसिन लो ना उसकी। हमने दिखा दिया नहीं नहीं हम तो ज्ञान से कंफर्टेबल हैं। कहाँ कंफर्टेबल हो? आनंद तो नहीं है। देखो एक बड़ी अच्छी पहचान है, जब तुम्हारा विचार राइट होगा ज्ञान का, जो अपने मन को प्रबोध दोगे, उससे आनंद होगा। और जब आनंद नहीं है, इसका मतलब विचार तुम्हारा गलत है। बहुत सीधी बात है। आनंद होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सत्य का है, ज्ञान आनंद देने वाला है। हमने ज्ञान का विचार दिया और हमें आनंद अनुभव नहीं हुआ, तो हमारे विचार में खोट है कहीं ना कहीं। बात तो इतनी है। और फिर जब मन में द्वेष पनपता है, फ्रस्ट्रेशंस हैं, इसका मतलब है हम अपने को गलत ना मान के सामने वाले को ही गलत मान रहे हैं। कहीं ना कहीं दिमाग में अगलों के प्रति रहता है, उनको ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे करना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं ये फीलिंग है। जब हम सामने दोष देंगे तो द्वेष तो आएगा ही आएगा, बुरा तो लगेगा ही लगेगा, उलझन तो होएगी होएगी। अब मन व्यक्ति से नहीं भाग रहा, मन अपने अभिमान के कारण भाग रहा है, मन अपने अपमान के से भाग रहा है कि जब हम बैठेंगे फिर कोई ना कोई बात होगी, तो हम भागना चाहते हैं ऐसे माहौल से। लेकिन सच तो ये है, हम अपने अपमान से भाग रहे हैं। और भागना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम जागृत नहीं हो रहे। भागने का मूल कारण है हमारी जागृति का अभाव। भागने की आवश्यकता नहीं है। गुरु कह रहा है जाग जाओ, एक बार बैठ के सामने वाले की भी नाराजगी दूर कर दो, माफी ले लो, कबूल कर लो अपनी अज्ञानता, अपना अबोधता,
वहां भी शांति, तुमको भी शांति। जो ये गैप होता है, कन्वर्सेशन गैप, ये हमेशा आपको झेप में रखता है। अभिमान स्वीकारने नहीं देता गलती को। सामने वाले का चोट करने का मकसद है तुम अपनी गलती समझो। वो बार बार इसलिए चोट करता है। कभी तुम गुरु को भी देखो, वो किसी ना किसी तरह चोट करता है कि हम समझें, पर हम समझने के बजाय अपनी दलील देख के निकल लेते हैं। नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूं, मैं तो गलत नहीं हूं, मैं तो ऐसा नहीं हूं। तो हम कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम स्वीकारेंगे तो आईना देखेंगे। कोई कहता है तेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, मानोगे तो आईना देखने भी उठोगे, मानोगे ही नहीं, आईना देखने क्यों उठोगे? तुम तो कहोगे तेरी आंख खराब है, उठोगे ही नहीं कि आईना देख के आऊं। वही चीज है यहां पर भी। जब हम अपने भूल को कबूल कर लेंगे, उसके आगे तो हमें कोई क्या सजा देगा? सॉरी से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। एक बार माफी ले लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा, सामने से ना हो, अपने अंदर से हो जाती है। महसूस करना कभी, अगर हमने किसी बात के लिए माफी ले ली किसी से, अब वो माफ करे ना करे, वो मन में कुछ भी रखे, लेकिन अपने अंदर बड़ी रिलैक्सेशन हो जाती है कि भाई अब गलती हो गई, हम माफी तो ले सकते थे, हमने माफी मांग ली। पर वो जो एक गैप रह जाता है बीच में कन्वर्सेशन का, वो ज्यादा परेशान करता है। अगला चोट पे चोट इसलिए करता है कि हम क्षमा मांगें, और हम चोटें इसलिए सह जाते हैं कि हमें झुकना ना पड़े, हमें मानना ना पड़े, हमें नजरें नीची ना करनी पड़े। अब है तो सूक्ष्म अहंकार, और क्या है? और सूक्ष्म अहंकार को जब हम पालना शुरू करते हैं, ये आपको जिद्दी, हठी और बना देता है। ये अहंकार आपको डायरेक्शन बहुत गलत देता है, गलत दिशा में चले जाते हो आप। हमेशा अभिमान को पालने वाला व्यक्ति हठी मिलेगा आपको, जिद्दी मिलेगा। अब वो कहेगा लो मैं हूं, ऐसा ना हूं, बस क्या कर लोगे मेरा? बोलोगे ना, बोल लो। 4 के आगे बोला, 40 के आगे बोल लो। वो इस दिशा में चल पड़ेगा। और सत्संग सुन के आप सोचते हो शायद मैं शब्दातीत हो रहा हूं। शब्दातीत नहीं हो रहे, आप अहंकार को पाल रहे हो और बड़ा कर रहे हो। फिर जो सामर्थ्य होती है आप उसको भी छोड़ देते हो। कर सकते हो, दोबारा मेहनत कर सकते हो, चढ़ सकते हो, फिर आप बोलते हो लो मैं हूं ना ऐसा, मेरे को अब कुछ करना ही नहीं, ये पड़ा तुम्हारा सब, लो मुझे अब कुछ चाहिए भी नहीं, मैंने गवाया ना, तुम्हारा पूरा हो गया, बस मुझे कुछ चाहिए भी नहीं और मैं कुछ करता भी नहीं। ये ज्ञान नहीं है, ध्यान देना, ये ज्ञान नहीं है। आपको लगता है ये ज्ञान है, मैं ना कर्म से ऊंचा उठ गया, कर्म से ऊंचे नहीं उठे। कर्म से ऊंचा उठता है ज्ञानी जब वो अपनी आत्मा में स्थित है, और फिर हठ नहीं है उसके पास। रैदास के पास हठ नहीं है, कबीर जी के पास हठ नहीं है, चादर बुनते रहे। सदना कसाई के पास हठ नहीं है, काम करते रहे। उसको कहते हैं कर्मातीत। गुरु नानक देव जी ने इस डेफिनेशन को लिखा है ठीक ठीक, साफ साफ। कर्म करत होए ने कामी, तिसको होत प्रापत स्वामी। कर्म करत ने कामी की बात आई, कर्म छोड़ने कामी की बात नहीं आई। वो बहू जो काम नहीं करती वो बस नहीं सकती। वो बहू जिसके पेट में बच्चा है, उसके काम सांस छुड़ाती है धीरे धीरे, तो घर में लड़ाई नहीं होती, बल्कि काम करने पे लड़ाई होती है। वो कहती तेरे को 100 बार कहा है बैठ जा, मत कर,
क्यों कर रही है, झुक मत, ऐसे मत कर, वहां लड़ाई नहीं होगी। पर एक बहू खाम खाई बैठी है तो लड़ाई होगी। अब तुम्हारी प्रकृति से, ईश्वर से लड़ाइयां कहां पे हैं? तुम कर्म करत ने कर्मी नहीं हो। एक यूजफुल हैंडल हो जाता है। हमको गुरु ने बढ़ाया, पढ़ाई थी, बड़ा कुछ था, लेकिन वो इधर को बढ़ाते गए, ज्यों ज्यों यूजफुल होते गए हम इस कार्य के लिए, तो देखा गुरु ने भी, प्रकृति ने भी, दोनों ने मिलके कृपा की और बिल्कुल फ्री कर दिया, साधन ही बना दिया हर तरह से। वो बात सही हो गई। पर एक व्यक्ति किसी कारण से कर्म का त्याग करके बैठे और वो बोले ये ज्ञान है, इसीलिए तो ज्ञान में मन नहीं लग रहा, कंसेप्ट तो गलत है ही, अंदर तो कुछ और पड़ा है। और ये ज्ञान ऐसा है, बोला शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है वरना फट जाता है। ये ज्ञान ऐसा है, अंदर कुछ भी तुम्हारे सूक्ष्म में रहेगा, ये ज्ञान नहीं फलेगा वहां। अंतःकरण खाली चाहिए, अंतःकरण शुद्ध चाहिए, पवित्रता चाहिए मन में, उसके सिवाय बात नहीं बनेगी। वो जो सूक्ष्म मन में पड़ी हैं गांठें, इनको निकालना तो पड़ेगा। शरीर में एक गांठ हो जाए तो ऑपरेशन करा, कीमो चढ़वा, हाल बेहाल हो जाता है बंदे का एक गांठ से। मन में पता नहीं कितनी गांठें पड़ी हैं। अब इनका निवारण तो करना पड़ेगा ना। हम निवारण की तरफ ना चल के छिपाव की तरफ चलते हैं, दबाने की तरफ चलते हैं, उससे काम नहीं बनता किसी का भी। कहीं भी कोई गांठ आ रही है, किसी रिश्ते में भी आ रही है, गुरु से भी रिश्ते में कई बार कई लोगों को गांठ आ जाती है। अरे सामने आके अपना हृदय खोल के बात करो और गुरु की सुनने के कान लेके आओ। कई पूछते हैं पर कान ही नहीं होते, तो कहना पड़ता है नहीं नहीं हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्या करें। सुन ही नहीं सकता अगला अपने अहंकारवश, वो अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है, यूजलेस है। पर जहां भी गांठ है, जब तक बात नहीं करोगे खुलासा कैसे होएगा, डिजॉल्व कैसे होएगा, खत्म कैसे होएगी चीज। तो खत्म करनी, तब इधर आगे बढ़ पाओगे। अब अपने जिद को हम नाम दे रहे हैं त्याग का। सन्यासी क्यों शांति को प्राप्त नहीं होते? चले गए इतना सब त्याग करके, घर छोड़ गए, बीवी बच्चा छोड़ गए, पैसा छोड़ गए, कपड़ा छोड़ गए, जंगल में चले गए। त्याग के पीछे कारण है, एक वैराग कारण है, एक संसार कारण है। बीवी से बनती नहीं थी, बिजनेस में घाटा हो गया, बेटा शराबी कबाबी हो गया, किसी ना किसी कारण से त्याग किया, शांति नहीं आई। और एक का वैराग इतना प्रबल हो गया, त्याग हो गया और होश भी नहीं। सुखदेव जैसा वो वहीं गोपियों के गांव में घूमता फिर रहा, निर्वस्त्र और वासना से अछूता है। वैराग आधार है। राजा जनक के पास जाके भी उसके मन में कोई लहर नहीं आती। सौंदर्य देखे स्त्रियों का, सुख रखे गए उन सुखों में आसक्त हुए, वैराग आधार है। तो परीक्षा में पास भी हुआ, 8 दिन सुखों में 8 दिन अपमान में पार हो गया। वो कैसे हुआ? वैराग बोध था अंदर। किसी के भी त्याग का आधार जब वैराग होता है वो सफल होगा। और अगर सांसारिक कोई कारण त्याग का आधार है, वो इस मार्ग पर भी विफल होगा। सफल कैसे हुए? अपने अज्ञान को तो जान ही नहीं रहा, और डर हमेशा है।
कि जहां पर स्थितियां सालिम हुई ये फिर फिसलेगा। ये डर है। अपने नेचर में देखो, एक बात अनुभव करो, तुम जहां बैठो वहीं रूप हो जाते हो, वहीं बहते हो। जहां चले जाओ, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास। घर बैठ जाओ, महीनों के हिसाब से घर भी बैठ सकते हो, गुरु तक नहीं आओगे। गुरु के पास आ जाओ, अब महीनों के हिसाब से तुम वहां नहीं जाना चाहोगे। क्या है ये? विचार करो, क्या है ये कि तुम्हारी अपनी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जहां अनुकूलता दिखती है मन वहीं आसक्त होके बैठ जाता है। अपने अंदर कोई आधार तो ही नहीं किसी विचार का। माया में जाके तड़पन क्यों नहीं होती? जो तड़पन 4 महीने बाद हुई वो चौथे ही दिन क्यों नहीं हो गई? उस समय वहां कंफर्ट मिल गया। हो सकता है कोई नाराजगी आ गई हो मन में, मुझे बुलाया नहीं, मुझे बिठाया नहीं, मुझे पूछा नहीं, कुछ भी आया हो मन में। उस समय प्रेम कहां गया? भक्ति कहां गई? उस समय मन उधर बह गया। ठीक है, मैं यहीं सुखी हूं, मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, मैं अपना चलता हूं। फिर अब कुछ समय बाद वहां परेशानी खड़ी हो गई। कितना माया में आखिर तो उलझन है। शरीर की भी लिमिट है, वहां कितना सोए, कितना खाए, क्या करे। फिर यहां की याद आ गई। ये वही रैट रेस चल रही है। कुंवारी लड़की को ससुराल चाहिए, ससुराल से फिर मायका चाहिए, फिर मायके में याद आ गया पति का दफ्तर है, दुखी, फिर वहां भाग ली। ये रेस क्यों चल रही है? विचार किया कभी? तुम्हारे स्वभाव में होती नहीं जनरली। लेडीज को तो मान सकते हैं, औरतें होती हैं लाई लग, आदमी नहीं होते। आदमियों का अपना एक स्ट्रांग विल पावर संसार में भी होता है। लेकिन क्या कारण है इस चीज का? ये सूक्ष्म मन की माया है। क्योंकि निराधार, हर जगह निराधार, अनुकूलता की तलाश रहती है। जहां कंफर्ट हो जाता है हो गया। ऐसे लोग हर बात में अति करते हैं। फोन बात करने में स्वाद आ जाएगा, सारा दिन फोन कान पे, फिर वैराग आ जाएगा फोन से। फिर मैं तो फोन उठाता भी नहीं, स्क्रीन टूटी पड़ी रहे, जो है चाहिए ही नहीं, मैं तो पैसे भी नहीं डलवाता फोन में। आज वैराग है। वो जब कान पे चिपका हुआ था फोन, तब वैराग कहां था? ये एक्चुअली कभी अपनी प्रकृति भी नहीं पहचानी, कि स्टेबिलिटी नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि कोई विचार सॉलिड अंदर है ही नहीं। सिर्फ एक सुख बुद्धि है, जहां जिस समय सुख मिल रहा है वहीं डेरा जमा लो। और उसको भी हम बड़ा अच्छा समझते हैं अपने को। हम तो हर जगह इजी गोइंग हैं भाई, जहां बिठा दो, जहां रहा दो, वहां भी खुश, यहां भी खुश, वहां भी खुश, वहां भी आनंद, हर जगह। ये आनंद नहीं है, बुरा मत मानना, पर सच ये है कि कुत्ते को जहां हड्डी मिल गई वहां बैठ गया। सच ये, अगर सच सुनना चाहो तो। रस सिर्फ हड्डी का है, कहां डाल दी जाए बस ठीक है। और उसमें भी हम अपनी ऐंठ से, हड्डी भी ऐंठ से चाटते हैं, अगलों पे एहसान करके। तुम ऑफर कर रहे हो, मैं नहीं खा रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, वहां भी ऐंठ है। क्यों? सारे जीवन का जो आधार है, शुरुआत है, वो सूक्ष्म अभिमान ही तो पला हुआ है अंदर, वो कहीं मुड़ने ही नहीं देता। जिसको तुम आज भी त्याग कह रहे हो वो त्याग नहीं है। जिसको तुम आज भी वैराग मान रहे हो वो वैराग नहीं है, नाराजगी है। वैराग नहीं है, नाराजगी है। और नाराजगी दूर होने के बाद ये वैराग रहेगा कि नहीं, ये भी नहीं कह सकते। जिन जिन से नाराजगियां हैं, मन उनको त्यागे बैठा है, वैराग नहीं लिए बैठा उनसे, त्यागे बैठा है। और त्याग शब्द सत्संग से मिल गया। एक्चुअली तो तुम द्वेष करके किनारा किए बैठे हो, बस इतना काम है।
ऐसा नहीं कि तुम्हें आकर्षण नहीं है, तुम स्त्री को देखते नहीं हो, पर तुम्हें गुस्सा है उससे, तुम इसलिए नजर हटाते हो, तुम देखना नहीं चाहते। ये नहीं तुम निर्वासनिक हो गए, ये नहीं है कि तुम स्त्री से मन हट चुका है पूरा, वो स्थिति तो है नहीं अंदर वैराग की। कि वो वैराग की स्थिति होती तो अपने में इतने मगन होते, आंख देखते हुए भी ना देखती। संत तो उर्वशी का नाच देख के आया, उसके बावजूद भी नहीं देख के आया, वो तो ढूंढे जा रहा है, भाई उर्वशी में उर्वशी कहां है, दिखाओ। इस सुंदरता का आधार कौन है वो दिखाओ, और वस्त्र उतारो। उसको कहता है और वस्त्र उतारो, कहती बचा ही कुछ नहीं, ये शरीर रूपी वस्त्र उतारो, फिर पता चलेगा उर्वशी में उर्वशी कहां है। स्थिति तो ये है वैराग्यवान की। वैराग्यवान की ये स्थिति नहीं है ऐसे उंगलियां मुंह पे रख के और यूं यूं देखता रहे और फिर हटाता रहे, आंख में चियाता रहे। ये वैराग्यवान की अवस्था नहीं है। आंख में चियानी क्यों पड़ रही है? आंख खोल के देखो, स्त्री है कहां ही भगवान। गीता भगवान चैलेंज करते हैं, तुम जगत दिखाओ मैं भगवान दिखाऊंगा। हमने अपने मन को चैलेंज क्यों नहीं किया, ला तू दिखा जगत, मैं तुझे भगवान दिखाता हूं। क्यों नहीं कर पाए हम अपने मन को चैलेंज? हम आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? तोते हो, कबूतर हो, बिल्ली आ गई आंख बंद कर रहे हो, क्यों? आंख खोल के भगवान देखो। आओ भगवान, तू ही तो मेरा पहला भगवान है। पुरुष ने जिस दिन स्त्री में भगवान देख लिया उसकी साधना पूरी हो गई, कुछ ना करे उसके बाद। बहू ने सास में भगवान देख लिया, साधना पूरी हो गई। ये कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहां भगवत भाव बड़ी आखिर में बनता है, लेकिन बन गया तो साधना पूरी है। तो वैराग तो अभी भी नहीं। जहां से मुझे अपने को जोरी हटाना पड़ रहा है, मतलब सूक्ष्म आकर्षण है मेरा मन। बहुत सीधी बात है। और हटाने के बाद सूक्ष्म मन में कुछ कुछ चिंतन भी आते ही होंगे, देर सवेर, कभी ना कभी। बिताया समय याद आता होगा, भोग याद आते होंगे, चीजें याद आती होंगी। क्योंकि जो रबड़ बैंड को खींचोगे ना जितना, पीड़ा तो देता है वो, या तो टूटेगा या वापस जाएगा, एक काम तो होगा। अंतर सृष्टि को जरा पढ़ना सीखो। रिसर्च है, ज्ञान पीएचडी से कम नहीं है, बड़ी गहरी रिसर्च है। हम तुम लोगों को भी पढ़ सकते हैं, तुम अपने को ही नहीं पढ़ सकते हो, बड़ी ताज्जुब की बात है। हम तुम्हारा सारी जन्म कुंडली लिख सकते हैं, आराम से बैठ जाओ, हम तुम्हें पूरी कुंडली लिख के दे सकते हैं, शास्त्र लिख देंगे पूरा, बड़े आराम से तुम्हारी एक एक हरकत बता सकते हैं। ये जो मुरझाए चेहरे हैं ना, वैराग्यवानों के नहीं होते, त्यागियों के नहीं होते, खिले चेहरे होते हैं, फूल से खिले होते हैं। ये कुमलाहट तो अभाव की निशानी है, इधर दर्द की निशानी है, इधर सप्रेशन की निशानी है। ये तो वो है, वरना तो चेहरा गुलाब की तरह खिला हो। अरे संसार में जिसको कुछ चाहिए नहीं, इतनी ऊंची सीढ़ी चढ़ गया, बचा क्या दुनिया में? फिर बांधने वाली माया ही कौन सी बची? इतना अगर किसी के अंदर त्याग की भावना आ जाए, और तो कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन त्याग की भावना नहीं आई, द्वेषवश त्याग किया हुआ है। फेंका जरूर है बॉल को दीवार पर हाथ भी ऐसे वापस यहीं आनी चाहिए। होल्ड भी वही है, और दिखाते हो होल्ड भी नहीं है। होल्ड तो है। जब अगला ना देख रहा हो तब तुम देखते होंगे, ये भी बता दूं। जब अगला नहीं देख रहा ना तब तुम देखते होंगे, अगला सो रहा है तब तुम देखते होंगे। ऐसे तुम नहीं देख रहे, ऐसे तुम आंख हटा रहे, सिर्फ इरिटेट करने के लिए। कुछ हरकतें हम दूसरों को चिढ़ाने के लिए भी करते हैं। मेरा तेरे से कोई संबंध नहीं, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। वो नहीं है ना जब अंदर से, तो कहना थोड़ी पड़ता है नहीं। दुनिया समझ जाती है अब ये दूर चला गया हमसे। और जो सारा दिन जतलाने में लगा पड़ा,
वो इतना नजदीक चला गया, ज्यादा ही उल्टा। सोचो, एक व्यक्ति भोग आया, अच्छा भोग के वेला हो गया, 2 दिन 4 दिन, हर गृहस्थी आदमी को रोज भोग नहीं चाहिए, 4 दिन शांति से सो लेगा, फिर जिस दिन वासना जागेगी। पर जो अपने को सिर्फ रोक रहा है भोगना नहीं भोगना नहीं, वो 24 घंटे चिंतन में। हम जब ये शोर कर रहे हैं दूर दूर दूर, हम ज्यादा नजदीक हैं भैया, ज्यादा नजदीक जा रहे हैं जिसको हम दूर कह रहे हैं। दूरियां बनाई नहीं जाती, ज्ञानी दूरियां नहीं बनाता, संसार के लोग बनाते हैं। ज्ञानी परमात्मा से नजदीकी बनाता है। संसार से कब दूरी हो जाती है पता ही नहीं लगता। थ्योरी फर्क है, तुम्हारी थ्योरी गलत है, समझ के चलो, समझ आएगा। आज हम लोगों के जीवन का अनुभव ये नहीं है कि हमने किसी से दूरी बनाई। परमात्मा जानता है, किसी रिश्तेदार से, घर वालों से कभी दूरी बनाने की बातें तो सोची ही नहीं, इसीलिए आज द्वेष भी नहीं है। किसी का भी फोन आया, कुछ, हमने बड़े प्यार से बात की, चाहे हम पहचानते भी नहीं, 25-25 साल से देखा भी नहीं, कोई बात नहीं, कुछ है ही नहीं अंदर, क्योंकि दूरी बनाई नहीं थी किसी से। क्या किया था? गुरु से नजदीकी की थी बस। पता नहीं सारे दूर कब हो गए, अपने आप को भी नहीं पता लगा ये सब दूर हो गए हैं। घर वाले भी दूर हो गए, पता नहीं चला, माता पिता भी वही हो गए हैं, पता नहीं चला, बाद में पता चला। तो कोई गिल्ट भी नहीं है, क्योंकि हमने दूरी बनाई नहीं किसी से, हम तो उनके नजदीक गए बस। चावलों से गुण निकालने बैठोगे नहीं निकलेंगे, धूप में डाल देते हो बस, धूप वो गुण नहीं सहन करते, वो भाग लेते हैं चावल छोड़ के। हम लोग गए भगवान के नजदीक, पवित्रता के नजदीक, पता नहीं संसार वाले क्यों हमसे छोड़ गए, हमें नहीं सहन कर पाए होंगे उनका तेज, सूर्य की धूप गुण नहीं सहन कर पाए, उन चावल को छोड़ के चले गए। हमने अपने चावल समेट लिए, फिर पता भी ये भी नहीं गिना गुण कहाँ कहाँ चले गए, छत से कूद गए, मरे, चारपाई के नीचे पड़े हैं, हमने गिने भी नहीं, कहाँ गए कहाँ ना गए, हटाए भी नहीं, वो अपने आप अपने रास्ते ढूंढ के पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, पड़ोसियों के चले गए, सड़क पे चले गए, किसी बस में चढ़ बैठे, किसी की जेब में चले गए, पता ही नहीं, चले गए, हमारी तरफ से गए, हमारे चावल साफ, बस भगवान के नजदीक चले गए। संसार छोड़ गया अपने आप, हमें ये याद नहीं रहा ये छोड़ते जा रहे हैं, ध्यान उन्हीं में था। एक समय समझ में आया कि अच्छा दुनिया किनारा करे बैठी है, कोई बात नहीं, अब उनके मन में हो तो हो, हमारे मन में नहीं है। वो बात ना भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मूल बात तो समझो ना, कभी ऐसा किया ही नहीं जाता ज्ञान से, भगवान के करीब जाया जाता है, और वो इतने करीब आ जाते हैं, माता पिता बंधु सखा सब बन जाते हैं, फिर इनकी जरूरत नहीं रह जाती, और वो लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं कि इनको उसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। बात तो ये, और अगर अपने जीवन में ढूंढो तो कोई तुम्हें छोड़ भी नहीं पा रहा, कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं पा रहा। छोड़ क्यों नहीं पा रहे? कि उन्हें नजर ही नहीं आ रहा कि भगवान तेरा जीवन है, ये नहीं नजर आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? कि भाई जब गया तो गया, जब नहीं गया तो नहीं गया। तो उनको दिख रहा है कि उनका भी पूरा ना है ना चक्कर। इस चक्कर में तुम्हें छोड़ नहीं पा रहे, तुमको छोड़ दें, उनको दिखे तो सही ना, तो किसी का हो गया तो छोड़ भी दें, अधिकार भी ना रखें, पकड़ भी नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारी ऐंठन है बीच में, हट है तुम्हारा। बल्कि ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब रखता है, 4 लोगों की और भी डिस्टर्ब रखता है, तुम्हारे कारण उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब, तुम तो डिस्टर्ब हो ही हो, और जहां बैठोगे डिस्टर्बेंस पैदा कर दोगे। गुरु भी डिस्टर्ब, भाई आखिर ये चाहता क्या है, आर या पार लगे, एक तरफ हो वो भी डिस्टर्ब,
कि जब तुम आ गए तो तुम तन मन सब वार दो, तब तुम सब कुछ उनको मान लो, और जब तुम संसार में गए फिर तुम्हारा आता पता ही नहीं, फिर तुम्हारी ढूंढाई पे निकला जाए, भाई ये व्यक्ति कहाँ गया, आया नहीं इतने दिन से, भाई फोन में लाओ इसको। तो डिस्टरबेंस ही तो है हर जगह, क्योंकि तुम्हारी जड़ कहीं जमी नहीं रही है। उसका भी कारण है, यहां जड़ जमाना चाहते हो वहां की ग्लानि आती है, वहां जाते हो द्वेष नहीं टिकने देता। मन में कितनी डिस्टरबेंस है, और तुम ज्ञान ओट ओट के ज्ञानी बने बैठे हो। 1000 बार बोला, शरीर पर कपड़े ना हो, गहने कितने भी पहन लो, थोथे लगोगे। गहना एक ना हो, कपड़ा पूरा हो, बंदा डिसेंट लगता है। ज्ञान के गहने मत सजाओ, वैराग की चादर पूरी लो, समाधानता की चादर पूरी हो, वो इंपॉर्टेंट है। कभी अपने अंदर की चीजों को पहचानो कि मुझे कौन सी चीज है जो यहां भी नहीं टिकने देती, यहां भी नहीं टिकने देती। डिस्टरबेंस कहां है? मेरी सोच में डिस्टरबेंस है। अब जब तक वहां से माफी नहीं ली, निपटारा नहीं किया, एक फैसला नहीं हुआ ढंग का, यहां बैठ के ग्लानि आएगी, मन परेशान करेगा, और वहां बैठ जाओगे द्वेष करेगा, भाग यहां से। कहां जाना है? ये एक समाधानता की जरूरत है। दे सकता है गुरु, पर तुम अज्ञान तो अपना कबूल करो। अज्ञान भी नहीं कबूल करते, ज्ञान से अपने को इजी 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 विचार देते रहते। इजी बोलने से कोई इजी नहीं होता, इजीनेस बनानी पड़ती है। दादा ने बोला, मेरी प्रकृति सुलभ नहीं है, स्वभाव सुलभ है। 1000 बार कान से गुजर गई होगी बात, सोचा फिर भी नहीं, फिर भी सुलभ प्रकृति के पीछे भागते हो, सुलभ प्रकृति पाने की कोशिश करते हो, और जहां थोड़ी सी प्रकृति सुलभ होती है वहां 4 दिन टिक जाते हो। चलो महीना 2 महीना यहां गुजार लूं, प्रकृति आजकल सुलभ है यहां पर। फिर जब वहां दुर्लभ होने लगती है, फिर लगता है चलो गठरी उठाओ अपनी, कहीं और चलो। तो बैग तो बना रहता है तुम्हारा भी, फिर भी दादा नहीं हो, फिर भी दादा नहीं हो। तुम बोलो मैं भी गठरी उठा के महात्मा गांधी की तरह तैयार बैठा रहता हूं, जो गाड़ी आई उसी में चढ़ बैठा गठरी लेके। महात्मा गांधी रेडी रहता था जेल जाने के लिए, फिर भी फर्क है। क्योंकि महात्मा गांधी सत्य पर आरूढ़ तो था, जहां बैठा था सत्याग्रही था, इसीलिए जेल में भी गीता लिख सका। सत्य पे आरूढ़ पुरुष ना हो, गीता कहां से लिख लेगा? सोचने वाली बात है। सत्य पे आरूढ़ है अगला, तो गीता भी लिख ली उसने। अब हम इस बात को विचार करें, समझने की कोशिश करें। हम एक सत्यनिष्ठ भी तो होने चाहिए, लेकिन हमें कौन भगाता है? हमें भगाता है हमारा स्वभाव। अपने स्वभाव को सुलभ करना पड़ेगा। ज्ञानी को टेंशन नहीं है जंगल में या शहर में, अकेले में या 4 लोगों के साथ, वो जहां बैठता है वहीं रम सकता है, क्योंकि ग्लानि उसके पास है नहीं, सत्य उसके पास है। जहां बिठा दो, बोर नहीं हो सकते हम लोग। इतना कार्य है हमारे पास भगवान का, और कुछ नहीं तो
कागज कलम उठा लो, चिट्ठियां तो लिख ही सकते हैं, बैठे रहो सारा दिन आराम से, एक बंदे की भी जरूरत नहीं है। पर आ जाए सब, मेला हो जाता है तो विक्षेपता भी नहीं है। आओ भाई, सबको भी वही सत्य की बात बताएं, भजन सुनाएं, मौज करें सबके साथ, कोई दिक्कत भी नहीं। इजीनेस तो उसको कहते हैं ना, हम जहां बैठे हैं विक्षेप रहते हैं, हम जहां बैठे हैं रिलैक्स हैं, हम जहां बैठे हैं वहीं हम भगवान की मौज में, मेरा आनंद मेरे साथ है। तुम कहीं भी बैठे, घर भी बैठे हो, तुम्हारी रहनी से अगलों को लगा कि तुम ज्ञानवान हो, खुशबू आई किसी को कि हम एक ज्ञानवान पुरुष के साथ रह रहे हैं। किसी ने बढ़ के पूछा तो किए राम रिझाया, गणिका वैश्या, उसके घर गोपियां पहुंचने पूछ गईं, तो किए राम रिझाया रे गणिका, तो किए भजन है ये, तो किए राम रिझाया, गणिका तूने राम कैसे रिझाया। वैश्या तो दूर की बात, गोपियां तो दूर की बात, तुमसे घर का एक मेंबर नहीं कहता कि तूने ये राम कैसे रिझाया, हमें भी ले चल, आता भी घर बैठ जाए। तुम्हारी रहनी ऐसी है क्या? चलो तुमसे संसार में कामयाबी नहीं पाई गई, तुम इस ज्ञान की, इस प्यार की, इस सच की खुशबू तो दे सकते हो अपने जीवन से, सबके गिले शिकवे दूर हो सकते हैं, सबके गिले शिकवे दूर हो सकते हैं कि आज तुम सत्यनिष्ठ हो जाओ। चलो कहीं तो सेट हुआ, कहीं तो जीवन सधी, कहीं तो खुशी पाई, तुम्हारे साथ चलेंगे सारे, पर तुमसे वो खुशबू तो आए, तुम्हारे आचरण से वो नजर तो आए, तेरे चरित्र में वो इत्र की खुशबू तो आए, वो ही नहीं आती है, कैसे बात बनेगी? काम करना सब कुछ नहीं होता, जबान भी बड़ी चीज है, वेज भी बड़ी चीज है। आज काम करने को तो किसी को भी कह दो कर देगा, लेकिन एक व्यक्ति कर्म को पूजा समझ के करता है, सेवा समझ के करता है, जिसके निमित्त कर रहा है वहां भगवत भाव रखता है, फर्क है। और एक व्यक्ति ने कर्म तो कर दिया, घर में बड़े लोग नहीं होते, नफा नुकसान हो जाए, बिजली का बुला तो देते हैं, इलेक्ट्रिशियन को भी, काम तो कर, सारा दिन बोलते हैं, चीजें वर्तनी नहीं आती, बेवकूफ लोग हो, पता नहीं देखते ही कुछ नहीं हो घर में, काम तो बड़ी चीज नहीं। और एक व्यक्ति बड़े प्यार से भाई वर्तते हैं, चीज खराब हो जाती है, कोई नहीं, इलेक्ट्रिशियन किस लिए है, वो कहां से रोटी खाएगा, बुलाते हैं, अभी ठीक हो जाता है। अंतर इस बात का है, मुर्दा होके रहता है ज्ञानी, स्वभावों को मुर्दा करता है, अहंकार को मुर्दा करता है, शरीर से तो एक्टिव रहता है। दादाजी तो 85 ईयर्स की एज में टूर कर रहे हैं, जब शरीर में जान नहीं है, डॉक्टर मना कर रहा है, 3 पहिए पंचर हैं गाड़ी के, कहता नहीं मेरे को लखनऊ की धरती पुकार रही है। एक बार तो हल्द्वानी से भी प्रोग्राम बना सीधा बॉम्बे वापस जाने का, नहीं माने, लखनऊ चलूंगा। शरीर तो मुर्दा करके नहीं सुला दिया उसने, मैं ना घर में मुर्दा होके बैठा हूं, ऐसे मुर्दा हुआ जाता है। सुला दिया शरीर को, सारा दिन शरीर पड़ा हुआ है, गुरु ने कहा है ना सफेद चादर ओढ़ के सो जाओ, शरीर को ओढ़ाने को नहीं कहा था, शरीर की तो यहां बात ही नहीं होती, शरीर तो है ही नहीं। सफेद चादर मन को ओढ़ानी थी, अहंकार को ओढ़ानी थी। तुमने अपना एक टप्पड़ बिछाया, लेटे हैं, सारा दिन लेटे पड़े, मुर्दा हो गया हूं ना, मुर्दा हो गया हूं। तो मुर्दे को विक्षेपता भी तो नहीं होती, मुर्दे को कोई उलझन भी तो नहीं है, मुर्दे का मन भी तो नहीं चल रहा, सारी गतिविधियां हो रही हैं, बाकी मुर्दा होगा। और तुम्हारे कफन में भी छेद है, आंख वाली जगह तो छेद है ही, सब पता है बाहर क्या हो रहा है, कौन ऊपर आया, कौन नीचे गया, कौन खाना रख गया,
कौन टीवी देख रहा है, कौन सो रहा है, मुर्दे को पता भी सारा कुछ है। ये कैसा मुर्दा है? सारा ज्ञान उल्टा पुल्टा कर लेते हो अपने हिसाब से। गुरु ने कहा है मुर्दा हो जाओ, देखो मैं मुर्दा हो रहा हूं। अहंकार से मुर्दा हो जा, मन चलना बंद कर दे, शरीर तो एक्टिव रहेगा। शरीर तो मिला ही है कर्म के लिए, ये करेगा। शरीर को मुर्दा बनाने से क्या हो जाएगा? और मुर्दा बनाना था शरीर को, पहले बनाना था। ना शादी करते, ना बच्चे करते, उस समय तुमने जीवित होके सब कुछ कर लिया। अब जब आई जिम्मेदारियां, अब तुम मुर्दा होने चल पड़े, तो कोई बात नहीं। ज्ञान के सिद्धांत ठीक करो पहले, समाधानता हो अपने अंदर में, वरना अशांति बढ़ेगी, शांति नहीं बढ़ेगी। अज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान नहीं बढ़ेगा। यहां पर उद्देश्य है अपनी शांति की मंजिल पाने का, और ब्रह्म शांति की मंजिल ज्ञानी की है। स्वरूप में शांत है, अपनी समाधानता से शांत है। ज्ञानी को अपने एक एक कर्म के पीछे मर्म पता है। तुम कुछ भी होता हुआ देखो उससे, तुम उससे पूछ लो, उसको पता होगा मैंने ये कर्म क्यों किया। जागृत होके चलता है, ऐसा भी नहीं कहेगा हो गया, ऐसे कैसे हो गया, फिर मेरा अधिकार क्या हुआ अपने मन पर, इंद्रियों पर, ऐसे कैसे हो गया। भाई पक्की बात है, मुझे पता होना चाहिए। आंख भी मेरी कुछ देख रही है, मुझे पता हो। भगवान बोलते थे पलक भी झपके तुम्हें पता हो। इतना तुम्हारा अधिकार होना चाहिए अपने शरीर पर भी, अपने मन पर भी, अपनी इंद्रियों पर भी। सहज होता है ज्ञानी, पर एक स्टेज के बाद पुरुषार्थ करके एक स्टेज को अटेन करता है, क्योंकि उस सहजता में वापिस असहजता की गुंजाइश नहीं होती। और तुम जिसको सहजता कह रहे हो, असल में असहज हो अंदर से। अंदर असहजता है, तुम सहजता का नाम दिए जा रहे हो। सच ये, जो सहज है ना, वो सहज है। ज्ञानी के पास असहजता की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि सहज अवस्था स्वरूप में आके, बाहर सब वेल सेटल्ड है। एक कुत्ता भी पूंछ से अपनी जगह साफ करके बैठता है। एक साधक के चारों तरफ अगर परिस्थितियों में विषमता है, उसका मन ज्ञान में नहीं लगता, लग सकता ही नहीं। दादा ने बोला पहले दिन कोई आया, पहले जाओ, जिनसे द्वेष है, कुछ है, माफी मांग के आओ। क्यों बोला? कि जब यहां वाणी चलेगी उसका ध्यान उसी में चला जाएगा, होना ही नहीं फायदा, मन साफ कर ही नहीं पाएगा, जिंदगी भर बैठा रहे। बोला पहले मिठाई का डिब्बा लेके जा, उससे अपना राग द्वेष खत्म करा। इस रमज के पीछे कारण होगा ना। कैसे बोल दिया दादाजी ने उसको, सोच के देखो, कारण होगा। और कारण यही है कि सत्संग तो चलेगा, सी गॉड एवरीवेयर, और उसका दिमाग चलेगा मेरी तो उससे लड़ाई है। अकेला भी बैठेगा जब, एकांत में मन जगत याद करता है, तो पहले जगत सारा निपटा के बैठो। समाधि में भी बैठने के लिए, अब ये औरतें ना सवेरे, वो गुरुजी लोग इनको बोल देते हैं, नाम दे दिया मैं, सवेरे 4 बजे उठ के ना समाधि लगाना। उठ तो जाती हैं, बैठ भी जाती हैं, पर ये याद है बच्चे ने स्कूल जाना है, मैंने खाना बनाना है। समाधि आज तक लगी नहीं, लगेगी भी नहीं। एक संकल्प जो लिए बैठी है। समाधि तो शुरू ही बेपरवाही से होती है।
जब तक एक संकल्प कोई लेके बैठा है, समाधि में जाएगा कैसे? वो सारी फिर जाके प्रश्न करती हैं, गुरुजी समाधि लगती नहीं। फिर वो गुरुजी कहता है और हृदय शुद्ध करो, और हृदय मुआ क्या शुद्ध करे, संकल्प ले करे। भले वो समाधि 10 बजे लगाए 4 बजे की जगह, फिर भी लगेगी। 4 बजे तो लगनी ही नहीं वो, क्योंकि उसको 5 बजे से काम करना, उसका ध्यान घड़ी में है, उसका ध्यान बच्चों में है। इससे अच्छा गुरुजी उसको बोलता, बेटा जब सारे चले जाएं, काम वाली भी हो जाए, उसके बाद समाधि लगा लिया, लग जाएगी, फिर भी लग जाएगी। 4 बजे तो लगने का सवाल ही नहीं है। उसको पति का डर है, बच्चों की बस छूटने का डर है, समाधि लगाएगी वो। नाटक कर मारती हैं फिर बैठी बैठी, समाधि लगाने की कोशिश करती हैं, लगती वक्ती कहीं नहीं। संकल्प जो है अंदर, एक भी संकल्प रह जाए तो मैं अपनी स्थिति में नहीं खड़ा होना देता हूं। इसीलिए तुम देखो ज्ञानी संकल्प दे के खाली हो जाते हैं। दादा ने क्या बोला, जब वो लड़कियां देर से आई, दादा ने बोला वो आई नहीं, पता करो। किसी ने बोला दादा संकल्प तो आपको भी चला, बोला मैंने दे दिया ना संकल्प, में खाली हो गया। इसीलिए नहीं रखा कि मेरे अंदर चलता, फिर मेरा ध्यान टूटता ज्ञान से, संकल्प दे के मैं खाली हो गया। दादा के ज्ञान में ना इतना विचार गहरा है, इतना गहरा विचार है, चल के देखो एक बार। ज्ञानी के ज्ञान का गहरा विचार है, बड़े गहरे विचार से खोज की है, और तुम बस ऊपर ऊपर से उठाए फिरते हो ज्ञान। जैसे वो कागज बटोरने वाली आती हैं, थैला लेके, चल जो मिला एक पॉइंट डाल लिया। कागज भरे पड़े हैं तुम्हारे, मैंने यहां से पॉइंट छांटे, मैंने वहां से। जीवन के अनुभव से कोई पॉइंट छांटना था, मुझे उसकी ज्यादा, एक पॉइंट की भी खुशी होती। मेरी वाणियों से ही तुमने 100 पॉइंट छांट दिए, मैं क्या करूं? तेरे काम कौन सा आया? कुछ जीवन के अनुभव से छांट के लाना था ना पॉइंट, मुझे भी पल्ले पड़ता कुछ। विचार नहीं करते हो, बस ऐसे ही चल पड़ते हो मुंह उठा के। जो पॉइंट समझ में आया उसको एज इट इज उठा लो, जीवन में लगा लो। शायद ऐसे थोड़ी होता है। बच्चे ने देखा बाप रोज पीता है, वो भी खाली गिलास ले बैठा, चीयर्स करके पी ले, चढ़ थोड़ी जाएगी, तेरा तो गिलास ही खाली है। ना वो खरीदने जा सकता, उसको दुकान ही नहीं पता, ब्रांड भी नहीं पता। शराब के मटके के पास बैठ जाओ, चढ़ जाएगी, निकाल के थोड़ी पीनी पड़ेगी। खाली सत्संग सुनने से काम हो जाएगा? अपनी घोट तो नशा होए, घोटनी पड़ती है अपने लिए, घोट घोट के निकालनी पड़ती है अपने लिए। इसीलिए ज्ञानी का व्यवहार सिद्ध, परमार्थ सिद्ध, सब सिद्ध है कि घोट घोट के चढ़ा है वो, एक एक सीढ़ी सोच समझ के चढ़ा है, और इसीलिए अपने सहित हजारों को चला लेता है। उसके पास सबके लिए सॉल्यूशन है, अनुभव है। मेन बात तो ये है, जीवन का अनुभव है। तुम अपनी अनुभवहीनता को समझे बगैर सोच रहे हो मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूं। मैं ना सीढ़ी चढ़ रहा हूं, रॉकिंग चेयर पे बैठे हो, सीढ़ी नहीं चढ़ रहे हो। वो सीढ़ी नहीं है जिस पे तुमने पैर रखा हुआ, तुम्हारी गलत फहमी है मैं सीढ़ी पे खड़ा हूं। सीढ़ी तो हाथ ही नहीं आई अभी, जहां से चढ़ना शुरू करते। पहले समेटो तो अंदर का कचरा, तो मन लगे भगवान में। बुद्धि से 4 शब्द बना लिए, 4 भजन बना लिए, कुछ नहीं होता, हृदय से निकला है। कोई गाना सुन के तुम शब्द बदल दो, बोलो मैंने भी भजन बनाया। फर्क होता है संतों में और कवि में। संत का काव्य अनुभव से आता है, कवि का काव्य बुद्धि से आ रहा है, तुकबंदी है। संत का काव्य भीतर से आ रहा है, उसका ज्ञान जो वो सुनाता है किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, उसके अनुभव से आ रहा है। तुकबंदी नहीं बिठाई, इस किताब की बात उस किताब की बात सुना दी। उसका काव्य उसके अनुभव से, स्तोत्र
वे गुरु की वाणी सुनते हैं, कैसेट सुनते हैं, एक स्तोत्र समझ में आता है, कहीं से स्तोत्र निकल रहा है, ये किसी किताब की बात तो नहीं, तुकबंदियां तो नहीं भिड़ाई हुई उन्होंने, हम उसमें भी खुश हो जाते हैं। मैंने भी 4 लाइनें लिखी, मैंने भी 4 बातें, आजकल तो नेट पे सर्च करो बड़ा कुछ है। तेरा थोड़ी हो गया, वो किसी का है, ये तो बात नहीं बनती ना। अंदर जब तक खाली नहीं होगा, अंदर के झरने नहीं फूटेंगे, और यही समय बर्बाद हो रहा है। अंदर खाली करो बिल्कुल, शुद्ध दर्पण बना, रूप लख अपना जो पुराना, बन गया क्यों देह में दीवाना। शुद्ध दर्पण बनाओ अपना, प्योर हार्टेड हो जाओ, कोई गुंजाइश ना रहे किसी ख्याल को आने की, ऐसी किलाबंदी करनी पड़ती है अपनी। समाधानता व्यवस्था सब करके ज्ञानी निश्चिंत होके चलता, ताकि खींचने वाली अब कोई रस्सी ना हो। बाहर की रस्सियां तो हैं भी नहीं, पर ये मन की रस्सियां बहुत खींचती हैं। ज्ञानी पूरी समाधानता से बढ़ता है, ताकि किसी मोड़ पर पश्चाताप भी ना हो और पीछे भी कदम ना हटाना पड़े। जल्दी नहीं है, सोच समझ के चलो, पर चलो बढ़िया, चलो अच्छे से, फिर रुकने की गुंजाइश नहीं। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रहे नौजवान, अच्छे से बढ़ो, फिर पीछे मुड़ के क्यों देखते हो। अगर तुम जानते हो तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता है, तुम गुरु के संग चल सकते हो, तो फिर एक बार सारा कचरा साफ करके ढंग से क्यों नहीं चल रहे हो। जान रहे हो तुम्हारे अंदर भगवान ने भक्ति दी है, प्रेम दिया है, जान रहे हो गुरु भी तुम्हें प्रेम करता है, तो फिर तुम फायदा उठाओ ना, मंजिल पाओ। फिर तुम ये बीच रास्ते में क्यों पड़े हुए हो। फिर क्यों तुम्हारा मन बुद्धि तुम्हें भ्रमित कर रहा है। इस मार्ग पर तो इंसान अच्छे से पुरुषार्थ करके चले, तब मजा आता। सीखता चले, बढ़ता चले, उन्नत होता चले, मजा तो उसमें आएगा। स्वामी बोधराज ने देखा 4 पुलिस वाले चोर को पकड़ के ले जा रहे हैं, रोक लिया, बोला मेरे को चोर से अकेले में बात करनी है। बोला स्वामी जी चोर को अकेले कैसे भेज दें आपके साथ, हथकड़ियां वगैरह भी खोल दें, चोर भाग गया तो आप तो संत आदमी, पकड़ भी ना पाओगे। बोला नहीं मेरे को अकेले में बात करनी। अच्छा ऐसे करो, इसको पेड़ पे ना रस्सी से बांध दो, पर मेरे को बात जरूर करनी है। बांध दिया गया चोर को, बात करने गए। उसको पूछा तूने राजमहल में चोरी की है, कैसे की। उसने कहा मैं महीने भर से रेकी कर रहा हूं, आने जाने वालों को देखता था, महारानी को देखता था, गहने पर रखता था, महीना लगाया मैंने, खाना पीना सब छोड़ा, रात रात भर भी खड़ा रहा। पुलिस वालों को बुला के बोलते हैं इसको छोड़ो, मैंने इसको प्रणाम करना। चोर को प्रणाम आपने करना है। स्वामी बोधराज उस समय के माने हुए संत, आपने प्रणाम करना। बोला हाँ, प्रणाम किया चोर को। पुलिस वालों ने बोला, शिष्य भी साथ थे, बोला हमारा मन चल रहा है, हमें तो बताओ ये प्रणाम काहे को हो रहा है। बोला मैंने आज इससे बहुत बड़ी बात सीखी। एक सांसारिक चोरी करने के लिए इसने महीना भर तप किया, हर आने जाने वाले को परखा, गहने परखे, समय परखा, कितनी मेहनत करके तो ये आज चोरी करने गया। वो बोले तो पकड़ा कैसे गया। बोला एक शीशे का गुलदान था, उसको पैर लग गया तो पकड़ा गया। बोला तो भी देखो इसके चेहरे पे शिकन नहीं, क्योंकि इसने इतनी मेहनत की और सफल हुआ अपने काम में,
इसको ये तो सफलता है, मैं राजा घर भी चोरी कर ली मैंने, वो एक गलती हो गई, पकड़ा गया, अलग बात है। बोला मैंने भी आज सीखा कि मैं परमात्मा के मार्ग पर इतना पुरुषार्थी बनूं, हर चीज को सुनूं, समझूं, विचारूं और अपने लक्ष्य तक पहुंचूं। क्यों बोला बुल्लिया, पी शराब खा कबाब ते बाल हड्डां दी अग, चोरी कर ते भन घर रब दा, ठगां दे ठग नू ठग। तो मतलब क्या निकला कि 1 महीना रेकी करके तो चोर एक चोरी में सफल हुआ। स्वामी बोधराज कहते हैं मैं भी इतना हर चीज को अच्छी तरह, भगवान के ज्ञान को, भगवान के प्रेम को, भगवान के ऐश्वर्य को, हर चीज को इतनी अच्छी तरह समझूं तो मेरा खजाने पे हाथ पड़ेगा। ऐसे थोड़ी पड़ जाएगा खजाने पे हाथ, मजाक थोड़ी है। मेहनत तो है ना उसके लिए, पुरुषार्थ तो है, पुरुषार्थ करके मंजिल पाई जाएगी। तो हर पहलू जीवन का विचारो, हर चीज की समाधानता हो, खींचने वाली कोई रस्सी ना हो। तब जिस अवस्था को पोज कर रहे हो ना, वो असल में अनुभव होएगी। अभी तो पोजिंग चल रही है, पर वो रियल में अनुभव हो सकती है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ है।